हेलो फ्रेंड्स, कल मंजिल नहीं सुनाई आपको? तड़प तो बहुत हुई होगी मंजिल को सुनने के लिए। नहीं भी हो सकती, ऐसा तो कुछ है नहीं कि होगी, है ना। चलिए तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा बोल देती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी धोखा नहीं दे सकती। अनवी भी हंस पड़ती है और दोनों की फ्रेंडशिप और ज़्यादा बिल्ड होने लगती है। डेली कॉल पे बात होने लगती है, डेली उनका रूटीन सेट हो जाता है। सुबह अनवी को ईशा ही कॉल करके उठाती है, अनवी कभी खुद से नहीं उठती। जहाँ निहारिका उसे कॉल करके उठाती थी, अब ईशा उसे कॉल करके उठाती है। उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ईशा याद दिलाती थी। तो अनवी को जो है धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छी लगने लगी उसको, या ये कह लो कि उसे धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। और वो जब भी कभी कॉल मिस होते थे ईशा की कि वो उसे उठा नहीं पाती थी, तो वो इरिटेट होने लगती थी और बाद में उससे लड़ती भी थी कि तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे। मतलब दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी चल रही थी। और अभी इन दोनों के बीच में मतलब ईशा के बारे में धीरे धीरे अनवी को सब कुछ पता चल जाता है, बट अनवी के बारे में ईशा को कुछ नहीं पता होता। अनवी धीरे धीरे डेट भी कर रही होती है और लड़कियों से बातें भी कर रही होती है, बट जब भी ईशा पूछती है कि और किसी से बात हुई, कोई आया तुम्हारी लाइफ में, तो अनवी मना कर देती थी कि नहीं। इधर ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए और इनकी दोस्ती में और रंग भरते गए। फ़ोन कॉल से बात स्टार्ट हो गई थी, चैट से फ़ोन कॉल पे बात आ चुकी थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। इस बीच अनवी बहुत ज़्यादा बदल गई थी, निहारिका से ना बात करती थी, उसके कॉल को भी कम रिस्पॉन्स किया करती थी। आई थिंक मानवी एक बार फिर ईशा से मोहब्बत करने निकल पड़ी थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। इधर ईशा को भी अनवी की आदत पड़ चुकी थी धीरे धीरे। वो भी अनवी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और उसे काफ़ी अच्छा लगता था अनवी के साथ। दोनों ऐसे ही बात करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं एक साथ कॉल पे। कई महीने ऐसे ही कॉल पे बात करते निकल जाते हैं। तो एक दिन ईशा अनवी से पूछ लेती है कि आजकल तुम्हारा कॉल बहुत बिजी नहीं जाने लगा है? क्योंकि जब भी ईशा अनवी को कॉल करती थी उसका कॉल बिजी चला जाता था, जो वो दूसरी लड़कियों से बात करती थी कुछ उस वजह से। तभी पीछे से निहारिका का कॉल आता है। इतने दिनों बाद निहारिका का कॉल देख के अनवी से इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि उसे भी रियलाइज़ होता है कि बहुत टाइम हो गया है और मैंने निहारिका से बात नहीं की है। सो वो कहती है ईशा से कि मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तो वो ईशा कहती है ये क्या बात हुई, एक तो पूरे दिन में आप कॉल किया है, ऊपर से अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ये क्या बात होती है? तो अनवी कहती है प्लीज़ ना 2 मिनट दे दो बस, ये कह के वो कॉल कट कर देती है और निहारिका से बात करती है। निहारिका का फ़ोन जैसे ही अनवी उठाती है, निहारिका छूटती ही कहती है कहाँ मर रही थी बे, हैं? मर गई है, जिंदा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है तू स्वर्गवासी हो गई है। नहीं, तू स्वर्गवासी तो हो ही नहीं सकती, सॉरी मैं गलत कैसे बोल सकती हूँ,
तू नर्कवासी हो चुकी है, ठीक है। मतलब कहाँ गुम हो मैडम, कहाँ गुम, ये बताओ। तो नहीं, वो कहती है अनवी मेरी बात तो सुन ले। मेरी माँ कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं तेरे पापा के पास कभी नहीं गई, तो मैं तेरी माँ कैसे हो सकती हूँ। तो अनवी कहती है हाउ चीप, कैसे बोलती है यार। कहती तो तू कैसे बोलती है यार, मैं तेरी माँ किस हिसाब से हुई बे, आंटी है वो मेरी भी माँ ही है। कहती यार ये मतलब ऐसे ही बोल, कहती पता है मुझे ऐसे ही बोल दिया था, तो मैंने भी तुझे जवाब दे दिया ना। तो अनवी कहती यार तेरे से तो बात करना, कहती मुझे नहीं पता, बात करना ना करना बेकार है, सही है, मुझे अभी के अभी तुझसे मिलना है और मुझसे मिल। अनवी कहती अभी कि हाँ अभी। कहती अभी मैं ऑफिस में हूँ यार। कहती आई डोंट केयर, मुझे अभी मिलना है एट ए टाइम, वैसे भी तेरा थोड़ी देर में लंच होने वाला है, हाफ डे लेके आ जा। कहती बट बात क्या है ये तो बता। तो कहती है कि बस मिलना है, कुछ सरप्राइज है तेरे लिए, मिल तो कहती है यार शाम को मिलते हैं ना। कहती है अभी बोला ना, अभी मिलना है। इधर पीछे से ईशा से रहा नहीं जाता, उसके दिमाग में कोई शक की सुई घूमने लगती है और वो बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी होने लगती है। तो वो उठा के अनवी को कॉल करती है, तो उसका फ़ोन वेटिंग जाता है। उसका फ़ोन वेटिंग देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन उठा के ज़मीन पे दे के मारती है। ज़मीन पे मारने के बाद थोड़ी देर जाके वहाँ गुस्से पे बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर इधर निहारिका से बात करने के बाद अनवी कहती है अच्छा चल ठीक है, मैं मिलती हूँ तुझसे और अभी बात करती हूँ, कहाँ मिलना है बता। तो दोनों डिसाइड करते हैं मिलने का कि सीपी में मिलते हैं, स्टारबक्स में। तो कहती है चल ठीक है। तो ये तय हो जाता है इनका और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकला। मतलब अनवी जो है कॉल कट करती है और कहती है लाओ ईशा को बोल देती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो शाम को बात करती हूँ। और ये कह के वो बार बार ईशा को कॉल कर रही होती है, बार बार कॉल कर रही होती है, बट ईशा का नंबर नहीं लग रहा होता। नॉट रीचेबल, नियर रीचेबल, आउट ऑफ कवरेज एरिया, बस यही बता रहा होता है। तो अनवी काफ़ी परेशान होने लगती है कि यार अब सडन इसके फ़ोन को क्या हो गया। अब तक ये चैट से गायब हो जाती थी, अब ये फ़ोन से गायब होने लगी है। इधर ईशा का गुस्सा जब थोड़ी देर बाद शांत होता है, करीबन 1 घंटे बाद, तो कहती है यार 1 घंटा हो गया अभी तक कॉल नहीं किया उसने मुझे, इसकी तो रुको भी बताती हूँ। और वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तब उसकी नज़र अपने फ़ोन पे पड़ती है जो बेचारा ज़मीन पे गिरा हुआ टुकड़े टुकड़े हो चुका होता है, जो अपनी किस्मत पे रो रहा होता है कि मैं ये किस लड़की के हाथ में लग गया हूँ, क्यों मुझे इस लड़की को ख़रीद के दिया गया, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किसी और का गुस्सा इसने मेरे ऊपर निकाल दिया। इस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये ज़मीन पे दे के मार रही है, मुझे कितनी चोट लगेगी। मैं इसके कितना काम आता हूँ, इसके अपनों से इसकी बात कराता हूँ, इसके अपनों से इसे कांटेक्ट में रखता हूँ। जब इसका मूड ऑफ होता है तो मैं इसके लिए बजता हूँ, नए नए सॉन्ग प्ले कराता हूँ। इसके सारे ऐप्स को, इसके सारे सीक्रेट्स को मैंने अपने अंदर संभाल के रख रखा है, और इस निर्दयी ने मुझे ज़मीन पे दे के मार दिया। इसको जरा सी भी शर्म नहीं आई। कैसे बेवफा लोग हैं ना ये, हद हो गई है। फिर मोबाइल कहता है जैसे आज इसने मुझे फेंका है ना, और मैं पछता रहा हूँ, ऐसे एक दिन ये भी पछताएगी। और मोबाइल के मुंह से एक गाना निकलता है कि तू रोएगा पछताएगा। जो कपाट स्टोरी पे आता है। तो अपना फ़ोन देखती कहती है हाय तौबा, ये क्या किया मैंने, मतलब मैंने फ़ोन तोड़ दिया। नहीं मतलब ईशा कि क्या किया है तूने फ़ोन तोड़ दिया।
अभी दिलाया था पापा ने कुछ टाइम पहले, तूने फ़ोन ही तोड़ दिया। नहीं मतलब ईशा तू चाहती क्या थी? क्या 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 चाहती क्या थी ईशा तू? तुझे ज़िंदगी में खुश रहना आता या नहीं आता? हाँ, मतलब अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली? ईशा अन्वी से बात कैसे करेगी तू? भाई ये क्या कर दिया मैंने यार। वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती है और जल्दी से फ़ोन लगाती है सिम वगैरह, और उसमें डिस्प्ले जा चुकी होती है। ऑन करती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, टच स्क्रीन है, कहाँ से कुछ दिखेगा भाई। हाँ, फ़ोन की तो धज्जियाँ उड़ा दी होती है उसने। अब वो तड़प रही होती है बुरी तरह अन्वी से बात करने के लिए। उसका दिमाग खराब हो रहा होता, कहती यार अन्वी कॉल कर रही होगी, परेशान हो गई। और मैं ये सोच रही थी यार ये मेरा गुस्सा शक वजह से। एक मिनट मैं तो उसे फ्रेंड मानती हूँ ना, तो उसका फ़ोन वेटिंग जाता है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों मचती है? इतना गुस्सा क्यों आया मुझे कि मैंने बिना सोचे समझे फ़ोन उठा के फेंक दिया। क्या हो रहा है ये ईशा? ये कौन से रास्ते पे निकल चुकी हो बेटा? इश्क दी गले विच नो एंट्री। बेटा उस रास्ते पे निकलना भी नहीं है। दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपना फ़ोन का जुगाड़ करने लगती है। कहती है ये जो फीलिंग्स है ये बाद में सॉर्ट आउट होंगी, पहले मेरा फ़ोन, अन्वी से बात कैसे होगी यार। मैं कितनी बड़ी गधी लड़की हूँ। ये कह के वो जाती है अपनी वार्डरोब खोलती है और उसमें से कुछ पुराने फ़ोन उसके पड़े हुए होते हैं तो उन्हें उठा के चेक करती है कि कोई फ़ोन मिल जाए, छोटा बड़ा कोई सा भी, सिर्फ बात करने के लिए। तो उसका एक पुराना फ़ोन होता है, वो भी टच होता है, तो उसको चार्ज करती है 15-20 मिनट और ऑन करके देखती है तो वो उसकी किस्मत से ऑन हो जाता है। और वो एक चैन की सांस लेती है और उसमें सिम लगाती है और भगवान से प्रे कर रही होती है, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ 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 ये चल जाए भगवान, चल जाए बस, जल्दी से चल जाए ये भगवान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इस तरह से प्रे कर रही होती है। तो सिम लगाती है उसमें और फिर से प्रे करती है कि नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए। तो नेटवर्क भी आ जाता है। कहती है अरे अगर ये फ़ोन ठीक था तो मैंने नया फ़ोन लिया क्यों? हाँ, शायद मेरा मन मर गया होगा इस फ़ोन से, इसीलिए लोग कहते हैं कि चीज़ पुरानी हो जाए तो उनकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए नया मिलने पे। पुरानी चीज़ें, पुराने लोग बहुत काम आते हैं। आज ये बात मुझे समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। और वो सिम लगाती है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो उस पर देखती है कि मिस्ड कॉल्स पड़ी होती हैं, बहुत सारी मैसेज आ चुके होते हैं मिस कॉल के। कहती हूँ शिट, अब तो भाई अन्वी के सवालों का जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे, क्या कहूँगी मैं उसे। फिर भी वो हिम्मत करके कॉल करती है तो अन्वी का फ़ोन रिंग होता रहता है, लेकिन अन्वी फ़ोन रिसीव नहीं करती है क्योंकि वो उस समय ड्राइव कर रही होती है निहारिका के पास जाने के लिए, तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती। तो ईशा को फिर गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन उठा के फिर फेंकने वाली होती है। तभी उसे ख्याल आता है, कहती नहीं 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 अब नहीं, और ये कह के वो रुक जाती है। देन वो अपना फ़ोन उठाती है, मतलब फ़ोन साइड में रखती है और कहती है अब आइन मैडम का कॉल बताती हूँ। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद जब वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे
निहारिका ने बुलाया होता है तो वो अपना फ़ोन निकालती है, कहती है एक बार और अनवी से बात कर लूँ, ईशा से बात कर लूँ, बता दूँ उससे कि बात नहीं हो पाएगी। तो देखती है कि ईशा की मिस कॉल होती है, कहती है शिट अभी तो चिल्लाई है। तो वो फिर फ़ोन निकालती है और ईशा को कॉल करती है। ईशा एक रिंग में फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाती कहती कहाँ हो तुम, इतनी देर से तुम्हें फ़ोन कर रही हो, तुमसे फ़ोन नहीं उठाया जाता है हाँ। और किसका फ़ोन था, फ़ोन वेटिंग जा रहा था। तुमसे एक भी उम्मीद नहीं की जा सकती ना, मेरा फ़ोन कटवा के किसी और से बात करती रहती हो। और आजकल इतना फ़ोन तुम्हारा वेटिंग चला जाता है, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं रहता। अगर मुझसे बात नहीं करनी है तो साफ साफ बोल सकती हो, मैं कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ कि नहीं मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं, तुम्हारी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, खाली जो है मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ हाँ। तो वो कहती है अनवी यार सांस ले लो, पानी है, पानी पी लो। ईशा कहती क्या पानी पी लूँ मैं, तुम्हें पानी की पड़ी हुई है, तुमको पता भी है कुछ। अनवी कहती एक्सक्यूज़ मी मैडम, इतनी देर से मैं तुम्हें फ़ोन किए जा रही थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, कभी अनरीचेबल जा रहा था, कभी कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा था। क्या जंगल में रहती हो क्या, मुझे ये बताओ, जंगल में मंगल कर रही हो क्या? आजकल तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगता, जब फ़ोन करो तब तुम्हारा फ़ोन जो है हमेशा आउट ऑफ रिचुअल। क्या चक्कर क्या है तुम्हारा भाई, क्या करती क्या रहती हो? कहती है ऐसा है अनवी, एक तो मेरा नुकसान हो गया और जो है ना मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मैं मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा अगर तुम मेरे सामने होती। तो अनवी कहती कैसे तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी, कैसे तोड़ दोगी, इतना हक मैंने तुम्हें दिया है क्या जो तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी? मेरा मुंह क्या जो है सार्वजनिक शौचालय हो गया, जो मन है जिसका मन करेगा वो आएगा और करके चला जाएगा हाँ? जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम मेरे मुँह पे थप्पड़ मार दोगी, तुम मेरा मुँह तोड़ दोगी? भाई मेरा मुँह है, क्यों तोड़ दोगी तुम? तो अनवी कहती है तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन, ईशा बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम कहती है मेरी वजह से तुम्हारा फ़ोन क्यों टूट गया? भाई मैंने आके तुम्हारे घर पे तुम्हारा फ़ोन तोड़ा है क्या? मेरी वजह से फ़ोन टूट गया? कहती तुम्हारी वजह से ही टूटा, तुम्हारा फ़ोन वेटिंग जा रहा था और मैं बार बार तुम्हें फ़ोन कर रही थी, मैंने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया। तो अनवी कहती है क्या, एक सेकेंड, मेरा फ़ोन वेटिंग जा रहा था तो तुमने गुस्से में अपना फ़ोन क्यों तोड़ दिया भाई? कहती है देखा अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी दिमाग ख़राब किए जा रही हो, ठीक है? कहाँ तुम, जरा मुझे ये बताओ, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। कहती हो मैडम तुम राजस्थान रहती हो, अलवर, मैं दिल्ली, समझ में आया? आते आते 4-5 घंटे लग जाएंगे तुम्हें। तो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बताओ मुझे अभी तुम कहाँ हो, तो मैं अभी बताती हूँ मैं आके। तो कहती है तुम इतना भड़क क्यों रही हो मेरे ऊपर? तो ईशा कहती है तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया, मेरे पापा ने अभी फ़ोन दिलाया था, उसके बाद वो मेरे को मारेंगे 4 बार, 4 गालियाँ सुनाएंगे, उसका क्या हाँ? तो कहती है तो यार मैंने कहा था क्या कि तुम अपना फ़ोन तोड़ दो, तुम मेरे ऊपर क्यों ब्लेम डाल रही हो? अगर मेरा फ़ोन वेटिंग जा रहा था तो तुम्हें अपना फ़ोन तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? कहती है हद है यार, तुम मुझे जो है बार बार होल्ड पे करके दूसरों से बातें करती हो, बार बार तुम्हारा फ़ोन वेटिंग जाता है, जब तुम्हें फ़ोन करो तुम्हारा फ़ोन वेटिंग जाता रहता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता मुझसे बात करने के लिए, दिन भर तुम ऑफिस में होती हो, रात को तुम थक के सो जाती हो, मैं क्या करूँ, मैं कब बात करूँ तुमसे? तो अनवी कहती है कि मैंने कहा था, मुझे बताओ, मैंने कहा था कि तुम अपना फ़ोन तोड़ो, तुम अपने फ़ोन का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? तो ईशा कहती है हो कसम से खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। कहती क्यों, ड्रैकुला हो, खून पी जाओगी मेरा? तो ईशा कहती है तुमने मुझे ड्रैकुला बोला सीरियसली? तो कहती है हाँ, खून वही पीते हैं, इंसान तो पीते नहीं खून। तो कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो अनवी कहती हाय मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, देखो अभी यहाँ मैंने फांसी लटका रखी है, यहाँ पे देखो स्टारबक्स के सामने अभी मैंने ऐसे फंदा डाल के लटकाया है, अभी मैं इसे गले में डालूंगी और मैं मर जाऊंगी। दिमाग ख़राब कर रखा है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, है ना? तो ईशा कहती है 1 मिनट, तुम स्टारबक्स कहाँ हो, कहाँ तुम तो ऑफिस में थे। तो अनवी कहती है वो एक्चुअली मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिलना था। तो कहती अच्छा कौन सी नई फ्रेंड पैदा हो गई तुम्हारी, बिना मुझे बताए बिना मुझसे पूछे तुम आई कैसे? कहती एक्सक्यूज़ मी, तुमसे बिना पूछे तुम्हें बिना बताए का क्या मतलब है भाई? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी और
तुमसे पूछ के क्यों आऊँगी? कहती है हमारे बीच डील हुई थी ना, हम जो करेंगे एक दूसरे से पूछ कर बता के करेंगे। कहती है अच्छा, तो अब मुझे टॉयलेट जाना होगा तो क्या मैं तुमसे पूछ के जाऊँगी? ईशा कैसी बातें करती हो यार तुम। तो कहती हाँ बेशक पूछ के जाओगी, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? कहती तुम्हारा हो गया दिमाग ख़राब, ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। कहती कौन सी फ्रेंड है, इतने महीनों से हम बात कर रहे हैं, तुमने आज तक अपनी किसी फ्रेंड का जिक्र नहीं किया, तो अब ऐसी कौन सी नई फ्रेंड पैदा हो गई? कहती तुम्हारी वजह से हुआ है मैडम ईशा, तुम्हारी वजह से हमने अपनी बचपन की फ्रेंड को इग्नोर कर दिया है, समझ में आया तुमको? कहती ओह रियली, मेरी वजह से तुमने अपनी फ्रेंड को इग्नोर कर दिया? क्यों इग्नोर कर दिया, मैं आई नो। हाँ, तो कहती है मुझे नहीं बताना। तो कहती है कि वाह मुझे नहीं बताना, तुम पहले। तो अनवी कहती है ऐसा है चिल्लाना बंद करो, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी वजह से अपना फ़ोन क्यों तोड़ा? मेरा फ़ोन वेटिंग जा रहा था, तुमने अपना फ़ोन क्यों तोड़ा? कहती है ऐसा है, बात पे बात नहीं। कहती पहला क्वेश्चन मेरा था ईशा। तो कहती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट जवाब तुम्हें पहले देना पड़ेगा अनवी। कहती है क्यों? कहती है मैं लड़की हूँ। तो कहती तो मैं क्या हूँ? नहीं मैं क्या हूँ, तुम लड़की हो तो मैं क्या हूँ, जरा ये बताओ मुझे। कहती मुझे नहीं पता। कहती है वो कहती है अनवी कहती है तो कहती हाँ। कहती एक मिनट, तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन हूँ? कहती हाँ नहीं पता। तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम बात किससे कर रही हो? मेरी आइडेंटिटी ही नहीं पता है तुम्हें, तो तुम मुझसे बात कर क्यों रही हो? इतने में निहारिका पीछे से आती है और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो अनवी उसे इशारा करती है कि चुप रहे। तो निहारिका कहती किससे बात कर रही हो, इतनी देर हो गई मुझे पीछे खड़े खड़े, मुझे देखा भी नहीं तुमने। कहती है 2 मिनट शांत रहो निहारिका तुम। तो ईशा कहती वाह अब तुम लड़की के पास गई हो, वाह मुझे फ्रेंड बोल के कि फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और तुम गई हो किसी लड़की को डेट करने। सच बात तो ये है कि तुम किसी को डेट करने गई हो। अरे अगर तुम्हें किसी को डेट करने जाना था तो मुझे बता के जाती ना, मैंने क्या तुम्हें रोक लेना था? इतनी दूर से मैं तुम्हारे साथ कर भी क्या सकती थी, लेकिन तुम्हें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं होता ना। तुम हो ही ऐसे। तो कहती है ईशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहती हाँ ज़्यादा हो रहा है तो क्या लोगी तुम? कहती मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई हूँ, दैट्स इट। कहती है अरे जाओ तुम जैसे झूठे, एक तो मेरा नुकसान करा दिया, मेरे फ़ोन के पैसे दे देना तुम। अनवी कहती है घंटा तुम्हारे फ़ोन के पैसे, मैंने नहीं कहा था अपना फ़ोन तोड़ लो, ठीक है, मैंने नहीं देना। कहती दोगी कैसे नहीं तुम? तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ भी। तन्वी कहती है मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तो ईशा कहती हाँ 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 मैं जब ये बात ही नहीं करूँगी, बात ना करके दिखाना तुम तो, और तुम अभी मुझसे बात करोगी। अनवी कहती है मैं अभी तुमसे बात करूँगी नहीं, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बात ख़त्म। कहती है तुम फ़ोन रख के दिखाओ। तो अनवी कहती है पक्का? तो ईशा कहती है हाँ रख के तो दिखाओ तुम, तो मैं बताती हूँ मैं कैसे रखती हो। कहती ऐसे रखती हूँ, और ये कह के अनवी फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही अनवी फ़ोन कट करते है ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। वो अपना फ़ोन उठा के बेड पे फेंकती है और ज़ोर से बेड में ऐसे लात चलाने लगती है लेट के, और रोने लगती है। कहती है ओ इस लड़की को क्या करूँ मैं सोचती थी मेरे अंदर ही एटीट्यूड है, लेकिन ये तो ओ मम्मी इसकी तो ये फ़ोन करके दिखाए मुझे, मैं बताती हूँ इसको। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि भाई इनकी लड़ाई तो गजब है। चलो सार्वजनिक शौचालय, चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, कल की वीडियो में मिलते हैं।